अस्सलाम वालेकुम। ये नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 2 मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर का। इसके शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आएंगे पेपर में वो है। तो पहला क्वेश्चन है इफ ए इज इक्वल टू सेट है 4 और 3 है, इसमें रुकन है, तो पावर सेट क्या होगा। तो ये आपके आगे ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में सेट दिए गए हैं, ऑप्शन बी में भी दिए गए हैं, ऑप्शन सी में भी दिए गए हैं। तो इनमें से आंसर जो है वो आपने क्लिक करना है। तो इसका जो आंसर ऑप्शन ए जो है वो इसका आंसर ठीक है, यानी इसके पावर सेट है। क्वेश्चन नंबर 2 में फॉर एनी सबसेट बी ऑफ एक्स बी यूनियन बी क्या होगा। तो ये चार ऑप्शन दिए हैं। खाली सेट है, फिर एक्स है, बी यूनियन एक्स है और बी इंटरसेक्शन बी है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आता है वो इसका आंसर आता है ऑप्शन डी, बी इंटरसेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन फॉर द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर। यानी पहला प्लस है, फिर माइनस है, फिर क्रॉस है और ऑल ऑफ दीज है। तो इसमें से इन चारों ऑप्शन में से आपने आंसर इसका देखना है। तो इसमें से इसका आंसर जो आता है वो आता है ऑप्शन बी, यानी कि नेगेटिव वाला जो है ये इसका आंसर ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। द आइडेंटिटी एलिमेंट इन एन विद रिस्पेक्ट टू प्लस इज 1 2 0 नॉट एग्जिस्ट। यानी वो कह रहे हैं ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन आता है जो है वो नॉट एग्जिस्ट आता है, यानी कि नेचुरल सेट में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो नहीं एग्जिस्ट करता। तो ये इसका आंसर आ गया नॉट एग्जिस्ट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दी गई है कि ये आपने देखनी है। तो ऑप्शन ए में दिया है पी इज़ ट्रू, क्यू इज़ फॉल्स, बी है पी ट्रू, क्यू फॉर ट्रू, पी फॉल्स ट्रू और सी है डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो ऑप्शन इसका ठीक आता है वो ऑप्शन बी आता है, यानी पी भी ट्रू और क्यू भी ट्रू। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ एन, ये स्टेटमेंट दी गई है आपके पास। द मैक्सिमम वैल्यू बतानी है आपने क्या आती है इनमें से। तो 6 है ऑप्शन, पहला ए ऑप्शन 6 है, दूसरा 4, तीसरा 2 और चौथा जो है नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आता है वो है ऑप्शन ए, यानी 6 जो है वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है लेट एस बी आ नॉन एम्प्टी सेट देन व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। यानी बताया गया है कि आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है। यूनिवर्सल सेट है, एस है, नो आइडेंटिटी एलिमेंट और खाली सेट है। तो यहाँ पर इन चारों में से जो ऑप्शन ठीक है वो आपने सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आता है वो है ऑप्शन बी, यानी एस। क्वेश्चन नंबर 8 है ए क्रॉस बी बराबर है बी क्रॉस ए के इफ ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ ए बराबर ऑफ बी और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ठीक आता है उसको आपने देख लेना है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो आता है वो सी ऑप्शन इसका ठीक है, यानी ए बराबर है बी के। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में द स्टेटमेंट दी गई है आपको, ये किस चीज़ की है। तो इसमें से टोपोलॉजी है, कंटिन्यूसी है, ये ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास चारों। तो इन ऑप्शन में से आपने जो दुरुस्त है वो ठीक कर लेना है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो है बी ऑप्शन जो है इसका ठीक है, यानी कंटिन्यूसी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ये स्टेटमेंट दी गई है कि एस एक ग्रुप है, इसमें ये एलिमेंट दिए गए हैं। तो इसमें मॉडुलट 8 के इन्वर्स फाइंड करना है। 5 का 3 इज क्या आएगा। तो 1/7, 1, 7 और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन आता है वो 7 आ जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 11 है पी इंटरसेक्शन ई। पी हमारे पास प्राइम नंबर सेट है और ई इवन सेट है। तो इनके अंदर इन जो कॉमन इंटरसेक्शन यानी कॉमन एलिमेंट ले लेना है, वो क्या आता है। तो ऑप्शन है 2, खाली सेट है और 2 सेट है, यानी सेट में 2 है और नन ऑफ दीज है। तो यहाँ से इसका ऑप्शन सी इसका दुरुस्त है। तो प्राइम नंबर में 2 भी आता है और इवन नंबर में भी 2 आता है, बाकी कोई नहीं। ठीक, आगे है क्वेश्चन नंबर 12 है इफ ए इज एन एम्प्टी सेट है देन ये स्टेटमेंट दी गई है ये किसके बराबर होगी। ठीक है, 6 के, 16, 2 और 4। तो यहाँ से आपने ऑप्शन जो इसका ठीक होगा वो आपने देख लेना। तो यहाँ से जो इसका ऑप्शन आता है वो है इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी 4 जो है इसका ठीक है। तो
next question, if the number of the element in set A are 3 and the total number of the element in binary relation is 64, then the number of element of B are, तो 3 है, 2 है, 4 है और none of these है। तो यहाँ से जो इसका ऑप्शन ठीक है वो है ऑप्शन जी, बी ऑप्शन ठीक है, जो कि 2 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये स्टेटमेंट दी गई है ए यूनियन बी बराबर है बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए डज नॉट इक्वल टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए और ए इंटरसेक्शन बी जो है वो है खाली है। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन आता है जो ठीक है वो है ए ऑप्शन, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, द सेट ई बराबर दिया गया इसके विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज, आगे ऑप्शन दिए गए हैं 4, मोनोइड है, नॉन अबिलियन ग्रुप है, अबिलियन ग्रुप है और सेमी ग्रुप है। तो यहाँ से आप लोगों ने देखना है इसका कि कौन सा आंसर ठीक आता है। तो इसका आंसर जो आता है वो आता है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन, अबिलियन ग्रुप, ये इसका ठीक है। तो ये एमसीक्यूज थे जी मैथ फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 के सेट फंक्शन एंड ग्रुप एमसीक्यूज थे विद आंसर। तो यहाँ ये ख़त्म होता है। तो थैंक यू व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।